हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, रक्त द्वारा परिवहित श्वसन गैसों से संबंधित सही कथन को पहचानें। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आवश्यक है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। बी है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए। रक्त द्वारा केवल ऑक्सीजन परिवहित होती है। और डी दिया गया है, रक्त द्वारा केवल कार्बन डाइऑक्साइड परिवहित होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास श्वसनीय गैसों का। तो यहाँ लिखते हैं श्वसनीय गैसों का परिवहन। तो यह प्रश्न जो है श्वसनीय गैसों के परिवहन से संबंधित है। तो श्वसनीय गैसें जो है ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो है ऑक्सीजन, तो यहाँ हम लिखते हैं O2 या ऑक्सीजन का परिवहन। और दूसरे प्रकार की जो श्वसनीय गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन। यदि हम बात करें ऑक्सीजन के परिवहन की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लगभग 97 से 98% ऑक्सीजन का परिवहन जो है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा होता है और केवल 2 से 3%, तो यहाँ लिखेंगे केवल 2 से 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा अर्थात प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है यह बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। तो यहाँ लिखते हैं बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और बात की जाए तो लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है यह हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। तो यहाँ लिखेंगे हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। और 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है यह प्लाज्मा द्वारा होता है, अर्थात प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो हमारे पास जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। रक्त द्वारा परिवहित श्वसन गैसों से संबंधित सही कथन को पहचाने। तो पहला कथन दिया गया है, पहला विकल्प है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आवश्यक है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो हीमोग्लोबिन जो है यह तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन जो है यह ज्यादातर हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है यह ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतर भाग, लगभग 70% भाग जो है यह बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। और यह बाइकार्बोनेट आयन जो है यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, क्योंकि H2O अर्थात जल के अणु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह क्रिया करके बनाती है H2CO3 अर्थात कार्बोनिक अम्ल। और यह कार्बोनिक अम्ल जो है फिर यहाँ लिखते हैं, यह कार्बोनिक अम्ल जो है यह फिर आगे की ओर टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। तो यहाँ लिखते हैं बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन जो है इसका निर्माण होता है। तो ये जो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह जो क्रिया है यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो यहाँ लिखते हैं एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ही यह क्रिया जो है उत्प्रेरित होती है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। और हीमोग्लोबिन जो है यह ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। जबकि हमारा पहला विकल्प जो दिया गया है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आवश्यक है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज
ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, तो यह बिल्कुल गलत दिया गया है, असत्य है, गलत है। हमसे पूछा गया है सही कथन के बारे में, बी दिया गया है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए। तो हमारा दूसरा जो कथन दिया गया है, दूसरा विकल्प जो है यह बिल्कुल सत्य है, सही है। तो हमारा दूसरा विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। सी दिया गया है रक्त द्वारा केवल ऑक्सीजन परिवहित होती है, तो यह भी असत्य है हमारा कथन, क्योंकि रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन होता है। और डी दिया गया है हमारे पास रक्त द्वारा केवल कार्बन डाइऑक्साइड परिवहित होती है, तो यह भी बिल्कुल असत्य है, गलत है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।